आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी सोशल साइंस की वर्कशीट, जो है हमारी 7वीं की कक्षाओं के लिए, और हमारी वर्कशीट का नंबर है 7 और आज की डेट है 16 अक्टूबर। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम एनवायरनमेंट के बारे में कई सारी बातें पढ़ चुके हैं। आज और कुछ खास बातों को जानने समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, अगर हम कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, मतलब एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स की बात करें कि वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो एनवायरनमेंट के हैं, तो पहले तो हमें ये पता हो कि एनवायरनमेंट क्या है। अगर हमें यही ना पता हो कि एनवायरनमेंट क्या है तो फिर हम कंपोनेंट्स को कैसे समझेंगे। एनवायरनमेंट क्या होता है? हमारे आसपास जो कुछ भी फैला हुआ है, जो कुछ भी हमारे चारों तरफ है, मतलब अराउंड अस जब हम बात करते हैं कि हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है वो सब एनवायरनमेंट है। चाहे वो पीपल हो, प्लेस हो, ऑब्जेक्ट्स हो, और चाहे वो नेचर है, ये सब मिलकर बनाते हैं एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट क्या है? पीपल, प्लेस, ऑब्जेक्ट्स और नेचर से मिलकर बनने वाला जो भी हमारे चारों तरफ सब कुछ बना हुआ है वो एनवायरनमेंट है। तो एनवायरनमेंट में हमारी 3 बेसिक चीजें आती हैं। एक होता है नेचर या नेचुरल चीजें, दूसरी होती हैं मैनमेड, और तीसरा खुद ह्यूमन, यानी कि हम खुद होते हैं। तो अब हम बात करते हैं मैनमेड की। तो मैनमेड क्या होता है? मैनमेड का मतलब होता है जो भी चीजें हम अपनी जरूरत के हिसाब से बनाते हैं। जैसे मान के चलो हमने दरवाजा बनाया है, अलमारी बनाई है, घर बनाया है, सड़कें बनाई हैं, ये सब चीजों को बनाने में हमारी मेहनत लगी, तो ये हो गई मैनमेड। फिर ह्यूमन तो हम खुद हैं। तो अब बात बच आई कि जब हम नेचुरल की बात करते हैं तो नेचुरल क्या है? तो मैनमेड और ह्यूमन के अलावा जो कुछ भी बच गया वो सब नेचुरल है। वो प्लांट्स हो सकते हैं, वो एनिमल्स हो सकते हैं, वो आपका वाटर है, एयर है, ट्रीज हैं, लैंड है, जो कुछ भी है मैनमेड और ह्यूमन के अलावा वो सब नेचुरल है। एग्जाम्पल, और एक और खास बात का ध्यान दीजिएगा, जैसे प्लांट्स हैं, नेचुरल हैं और लिविंग थिंग है, इनके अंदर जीवन है, लाइफ है इनके अंदर। और एनिमल्स की बात करें तो ये भी लिविंग थिंग्स हैं। बिल्कुल इसी तरह जब ध्यान दोगे तो लैंड और एयर की जब हम बात करें तो ये लिविंग थिंग नहीं है। भाई सीधी सी बात है, क्या लैंड के अंदर लाइफ होती है? तो नहीं होती। क्या वाटर के अंदर लाइफ होती है? तो वाटर भी जो है वो नॉन लिविंग थिंग है। जब हम इस तरह की बात कर रहे हैं कि ये लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग है, तब भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम नेचुरल चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो नेचुरल चीज़ें लिविंग भी हो सकती हैं और नॉन लिविंग भी हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर जो हमने यहाँ पर सीखा वो क्या सीखा? सबसे पहले हमने सीखा एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या है? तो एनवायरनमेंट है हमारे आसपास जो कुछ भी है वो सब मिलाकर एनवायरनमेंट है, जिसमें पीपल हैं, प्लेसेस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं और नेचर है। फिर उसके बाद हमने बात की कि जो एनवायरनमेंट है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना है। हमारे आसपास जो पीपल, प्लेस, ऑब्जेक्ट्स, नेचर हैं, इसमें कुल मिलाकर ये 3 तरह की चीज़ों में हम इसका डिवीजन कर सकते हैं। एक नेचुरल, दूसरा मैनमेड और तीसरा ह्यूमन। ह्यूमन हम खुद हैं, मैनमेड जो कुछ हमने बना दिया, इसके अलावा जो कुछ बच गया वो नेचुरल हो गया। जिसमें मैंने तुम्हें ये कहा कि नेचुरल जो थिंग्स हैं उसमें कुछ लिविंग थिंग्स होती हैं और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। तो इतनी बात हमने सीख ली। अब हम सीख रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। जो भी हमारा एनवायरनमेंट है उसके कंपोनेंट्स क्या हैं? तो इसके 2 कंपोनेंट हैं, एक बायोटिक है और दूसरा अबायोटिक है। बायोटिक क्या होता है? जैसे मैंने एक आपको एग्जांपल दिया, या मैंने आपको ये कहा कि लिविंग थिंग है, तो हमारे एनवायरनमेंट में जो नेचुरल चीज़ें हैं और जो ह्यूमन हैं, इनमें से जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब किस में आएंगी? बायोटिक एनवायरनमेंट में आएंगी। अब देखिए, दे आर लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनी एनवायरनमेंट, एग्जाम्पल ह्यूमन, एनिमल्स, ट्रीज एक्सेट्रा।
अब इसी तरह से एबायोटिक को देख लीजिए। मैंने कहा जो भी नॉन लिविंग थिंग है एनवायरनमेंट में, वो सभी चीजें जो है वो किस में आएंगी, अबायोटिक एनवायरनमेंट में आएंगी। तो हमने बात की थी अभी भी एनवायरनमेंट में जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, नेचुरल में लिविंग थिंग भी आती है और नॉन लिविंग भी थिंग आती हैं। लेकिन जब हम बात करें कि कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट की, तो जो लिविंग थिंग हैं उसको हम बोलते हैं बायोटिक एनवायरनमेंट। पूरे एनवायरनमेंट में से हम जितनी भी चीजों को देखते हैं जिनके अंदर लाइफ है, लिविंग है, तो आप उसे बायोटिक एनवायरनमेंट में डालेंगे। और जितनी भी चीजें नॉन लिविंग हैं आप उन सबको एबायोटिक में डालेंगे, जैसे सॉइल, एयर, वाटर, ईटीसी। अब यहाँ पर इन्होंने हमसे कहा है कि कुछ एग्जाम्पल देकर बताओ, तो अब हम इस कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे हमने कहा ह्यूमन, एनिमल्स, ट्रीज, ये तो हमने ऊपर पढ़ लिया, ठीक है। अब ऊपर इसे पढ़ लेने के बाद अब हमें ये दिखाना है या हमें ये बताना है कि हमें कुछ बात समझ में आई या नहीं। तो सोच के देखो ऐसी कौन सी चीजें हैं ह्यूमन, एनिमल और ट्रीज के अलावा जिनके अंदर लाइफ है या जो लिविंग थिंग है। तो सोचो और सोच के एक बार बताओ मुझे। चलो मैं भी एग्जांपल्स आपके साथ में इसमें ऐड करती हूँ। हमारे आसपास प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपने छोटे छोटे इंसेक्ट्स देखे होंगे, इंसेक्ट जिसे हम हिंदी में कीड़े मकोड़े बोल देते हैं, ठीक है। फिर हमने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी हैं जो आपने देखा होगा कि पानी के अंदर यानी वाटर के अंदर रहते हैं, जैसे सी में रहते हैं, सी एनिमल्स होते हैं, समुद्री जीव जो सी के अंदर यानी वाटर के अंदर रहते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे चीजें आपने देखी होंगी जमीन के अंदर रहती हैं, जैसे चूहा मतलब रेट जिसको बोलते हैं, स्नेक, सांप जिसे बोलते हैं, ये वो चीजें हैं जो जमीन के अंदर बिल में रहते हैं, तो जमीन के नीचे रहते हैं। और बहुत बार आपने देखा होगा जैसे जब हम जमीन को खोदते हैं तो केचुए जैसी चीजें निकल आती हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जमीन के अंदर रहती हैं, लिविंग थिंग्स हैं वो भी। कुछ मतलब काफी सारी लिविंग थिंग्स हैं जो जमीन में रहती हैं, जमीन के अंदर मतलब अपना घर बनाकर रहती हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो समुद्र में रहती हैं और लिविंग हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हमने हवा में रहने वाली चीजों की भी बात कर ली। हवा में रहने का मतलब हवा में उड़ने वाली चीजों की। तो लिख देते हैं ह्यूमन, फंगी, बैक्टीरिया। इसके अलावा जो चीजें मैंने आपको बताई आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। सी एनिमल्स या दूसरी जो इंसेक्ट्स आप यहां पर ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। यहां पर लिख लीजिएगा, मैं इसे इरेज कर देती हूँ सारी इंक को, आप यहाँ पर ऐड करेंगे, आप ऐड कर लीजिए। उसके बाद हमें बताना है अबायोटिक। तो मैंने कहा कि अबायोटिक वो है जो नॉन लिविंग है, लैंड है, हमारी सोइल है, ये तो हमने पढ़ लिया। इसके अलावा लाइट, लाइट हम देखते हैं सन रेज होती हैं, नॉन लिविंग थिंग है। उसके अलावा फिर हम गैसेस देखते हैं, नॉन लिविंग थिंग है। फिर हम क्या कहते हैं, हम रॉक देखते हैं, चट्टान या माउंटेन्स को देखते हैं, नॉन लिविंग थिंग है। फिर हमारे घर में सी बहुत सारी चीजें जो मैन मेड हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में आती हैं। जैसे आप अपना हमारा घर देख लीजिए, खिड़की, दरवाजे, हम बात करते हैं विंडो, डोर्स वगैरह, बहुत सारी एक्सेट्रा चीजों की बात हम करते हैं जो नॉन लिविंग थिंग है। तो हमें उन चीजों के नाम बताने हैं जो एबायोटिक हैं। तो कुछ के नाम हमने यहाँ लिखे हैं, तो वो हैं ये। ओहो, एक मिनट, आप यहाँ से ये कोल हटा दीजिएगा, ये नीचे लिखा जाना था, ये गलती से ऊपर चला गया, इसे नहीं लिखिएगा। जो अभी मैंने आपको समझाए थे सिर्फ उतने ही लिखिए। अच्छा, अब फिर बढ़ जाते हैं आगे। द बायोस्फीयर कंटेन्स बोथ। अभी हमने क्या सीखा, अब हमें यहाँ पर वो बताना है। तो यहाँ पर आएगा बायोटिक और अबायोटिक। फिर हमने बात की अबायोटिक डिफाइंस द लिविंग पार्ट। तो क्या अबायोटिक लिविंग पार्ट्स के बारे में बात करता है? तो हमने कहा नहीं, वो नॉन लिविंग के बारे में बात करता है। तो ये फॉल्स है या ट्रू? तो डेफिनेटली फॉल्स हो गया। उसके बाद हमने बात की व्हाट डज बायोटिक मीन। बायोटिक मीन बताना है, तो सीधी सी बात है लिविंग थिंग्स, लिविंग पार्ट्स जो है एनवायरमेंट का वो बायोटिक है। तो बायोटिक डिवाइंस द लिविंग पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम या हमारा जो एनवायरमेंट है। तो ये थी आज की अच्छी सी प्यारी सी नॉलेजेबल छोटी सी वर्कशीट जो हुई है कंप्लीट। मैं उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए यूजफुल प्रूफ हुई होगी, आपको पसंद आई होगी। वीडियो के नीचे आ रहा है लाइक का निशान, जल्दी से उसे लाइक कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आ रहा है रेड कलर का बटन जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, बटन को क्लिक कीजिए, रंग उसका कलर चेंज मतलब चैनल सब्सक्राइब। और
क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो वीडियो को अपनी क्लास के और दूसरे सेक्शंस के फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं दूसरी ऐसी ही अच्छी सी प्यारी सी वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।